साथियों, विज्ञापन या विज्ञापनबाजी जो अब बाकायदे एक सामाजिक विज्ञान कहलाने लगी है, जिसके शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र अब इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका की अक्ल की नकल पर भारत में भी खुलते जा रहे हैं। पूंजीवाद अपने विकास के दौर में महज अपने मालो सामानों की खरीद बिक्री बढ़ाने की खातिर आम लोगों के दिलो दिमागों को जीने की खातिर उपभोग की ज़रूरतों को उपभोक्तावादी आदतें डाल देता है, मनुष्य को उपभोक्ता मनुष्य बना देता है। दूसरे देशों की सीमाएं व चीनी दीवारें अपने मालो सामानों के तोपखानों में ध्वंस कर देता है। ये सब बातें पूंजीवादियों की घृणा व दुश्मनी की पात्र है। कार्ल मार्क्स अपने 1848 के घोषणा पत्र में स्पष्ट जिक्र कर दिए हैं। मार्क्सवादी नज़रियों की बात तो छोड़ दीजिए, समझदार पूंजीवादियों के विचारों तक के शिक्षा प्रचार को जानबूझ के बाहर रखा जाता है, क्योंकि आज उपभोक्तावाद को चढ़ाने व फैलाने का दौर चल रहा है। इसके लिए आवश्यक विज्ञापन को बढ़ाने का दौर भी, ताकि उपभोक्ता सामानों और मशीनगत मालों की उत्पादन देसी विदेशी औद्योगिक क्षेत्रों तथा इनसे गुथे हुए इनके हिस्सेदार व सलाहकार व बैंकिंग व अन्य वित्तीय निगम व्यापारी वर्ग अपनी लाभखोरी पूंजियाँ व वित्तीय पूंजियाँ बढ़ाने चढ़ाने हेतु उपभोक्ता बढ़ाएं फैलाएं। साथ ही पूंजीवाद अपने दंभी व स्वार्थी बहमों में चाहे कुछ भी कहे, उपभोक्तावाद आर्थिक संकटों का किस तरह कारण बनता है, इसका सबसे बड़ा सबूत स्वयं दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्तावादी देश तथा उपभोक्तावाद का सबसे बड़ा प्रचारक प्रसारक व गुरु घंटाल स्वयं अमेरिका है। साथियों, अमेरिकी व ब्रिटिश उपभोक्तावाद के भारत पर पड़ने वाले प्रभावों को जांचने व जानने के बाद भारतीय उपभोक्तावाद के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभाव देखने चाहिए, जिन्हें बड़ी बड़ी भारतीय व विदेशी कंपनियां और इनके आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सिपाही व सिपहसालार दिन रात बढ़ावा दे रहे हैं। चाहे विज्ञापनबाजी से या चाहे वेतन वृद्धियों से अथवा हर तरह की दलाली, घूसखोरी, सट्टाबाजी या चोर बाजारी से समाज में जो उपभोक्तावाद बढ़ रहा है, उसी के अनुसार फैल रहे देसी विदेशी औद्योगिक व्यापारी क्षेत्र एक तो उपभोग के सामानों व मशीनगत सामानों के उत्पादनों में निरंतर वृद्धि करते हैं, दूसरे खासकर आजकल वही उद्योग बड़े व साधनों नगरों तक में अपने फुटकर बाजार व दुकानें भी खुलते जा रहे हैं, तीसरे यही औद्योगिक कंपनियां व व्यापारी उपभोक्ता सामानों के आयात निर्यात भी करवाते हैं, चौथे मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं को अपने उपभोक्ता बाजार बनाने हेतु औद्योगिक क्षेत्र बैंकों, सोसाइटियों से मध्यम वर्गीयों को कर्जे उधार दिलवाते हैं, खासकर कारें, बसें, ट्रैक्टर, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर जैसे टिकाऊ सामान खरीदने के लिए तथा घर, मकान व दुकान बनाने के लिए। जैसे कि पहले कहा गया कि अमेरिकी व भारतीय सरकारें भी इसी कर्जखोरी एवं उपभोक्तावाद को बढ़ाने पर जोर मार रही है, वित्तीय संकट टालने के नाम पर। तो साथियों, आर्थिक प्रक्रियाओं से विशेषकर उच्च कोटि के व उच्च मूल्यों के उपभोक्ता सामानों के घरेलू उत्पादन से, इनकी फुटकर बिक्रियां से तथा इनके आयात निर्यात से आम लोगों के जीवन उपयोगी कम मूल्यों वाले सामानों के एक तो मूल्य बढ़ जाते हैं, दूसरे इनके औद्योगिक उत्पादन भी गिर जाते हैं। इसके कई कारणों में से एक प्रमुख कारण तो यह है कि देसी विदेशी कंपनियों के फुटकर बाजारों में आने से तथा विदेशों से आयातित उपभोक्ता सामानों की थोक व फुटकर खरीद बिक्री से मझोले व छोटे उद्योग भी उच्च मूल्यों, उच्च कोटि के सामानों की नकल पर खुद वैसे ही सामान बनाने व बेचने का प्रयास करने लगते हैं, मूल्य वृद्धि फैलाते हैं। इस पर भी वे बड़ी कंपनियों की उत्पादित व विदेशों से आयातित सामानों के थोक व फुटकर बाजारों में
टिक नहीं पाते। कारण एक तो देसी विदेशी कंपनियों के अपने नामों ग्रामों के ग्राहक पर इतनी धाक जमी रहती है कि उन्हीं के सामानों की गुणवत्ता व सुरक्षित पैकिंग उच्च कोटि की मानी जाती है। तो साथियों, इस उपभोक्तावाद की संस्कृति में किस तरह से देसी विदेशी पूंजीपति वर्ग में छोटे पूंजीपति वर्ग तो मार खा जाते हैं, साथ साथ आम जनता के विचारों की भी किस तरह से मटिया मेट होती जा रही है।